हेलो, मेरा नाम है रजनीश पाल और मैं पहली बार यूट्यूब में आया हूँ। अ, मैं आप लोगों को एमपी बोर्ड के क्लास 10th और 12th की जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है और जो 10वीं क्लास की जितने भी सब्जेक्ट है उसके लिए एग्ज़ाम के रिलेटेड जितने भी जैसे आते हैं उसके लिए विशेष तौर से आया हूँ आप लोगों के लेकर। तो पहले सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्लास 12वीं के लिए कि उनके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, कैसे सिलेबस जो उनका ब्लूप्रिंट है उनके लिए। तो आज हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही होगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि एग्ज़ाम का डेट क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एमपी बोर्ड में वो लगभग 17 फरवरी 2022 से शुरू होने वाले हैं। जो एग्ज़ाम का टाइम दिया गया है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक है। और सबसे पहली जो एग्ज़ाम होने वाली है वो इंग्लिश की है, फिर हिंदी है और फिर फिजिक्स है, 21 तारीख को। उसी के साथ साथ अलग सब्जेक्ट भी हैं जैसे कि अर्थशास्त्र है। फिर 23 को है, 24 को है, 25 को, 28 को है, 3 को है, 4 को है, 7 को है, 9 को है, 10 को है, 11 को और 12 को। विशेषतः हम 5 सब्जेक्टों के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करके जिन छात्रों को ज़रूरत होगी कि हमको और सब्जेक्ट भी जानने हैं जैसे कि अर्थशास्त्र हो गया या राजनीति से रिलेटेड हो गया, फिजिक्स हो गया या फिर इतिहास हो गया, व्यवसाय अध्ययन हो गया, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश जो है 17 तारीख को होने वाला है। उसके बाद 19 तारीख को ही हिंदी होने वाला है और 21 तारीख को फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 25 तारीख को नहीं 28 तारीख को केमिस्ट्री होगा और 3 मार्च को मैथमेटिक्स की एग्ज़ाम होगी। उसके बाद जो साइंस स्ट्रीम है जिनका पीसीएम होता है उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को बायो वाले भी देख सकते हैं, जितने भी बायो के छात्र हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि उनके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है। मैं बात करूं कि ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं एग्ज़ाम देने से पहले की है। और उस पर मैं आज ब्लूप्रिंट पे आता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी भाषा की। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल का ये ऑफिशियल वेबसाइट से आया है और मैंने वहाँ से डाउनलोड किया हुआ है। तो सबसे पहला जो चीज़ होने वाला है हिंदी पेपर, हिंदी का एग्ज़ाम होगा और ये 80 नंबर का पेपर होने वाला है। तो इसका पैटर्न कैसे होगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से आएंगे। तो आरोह भाग 2 से जो काव्यखंड का है उसमें से 19 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके 1 नंबर अंक वाले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, वो 5 प्रश्न होंगे। इसी के साथ 2 अंक के 4 प्रश्न होंगे और 3 अंक के 2। इसमें से 4 अंक वाले कोई भी प्रश्न नहीं होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होने वाले यहाँ पास 6 होने वाले हैं और टोटल 19 नंबर का आने वाला है। दूसरा जो आरोह भाग 2 से गद्यखंड से है उसमें से भी 19 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए आएगा, जिसमें से 1 अंक वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 5 होंगे, 2 अंक वाले 4 होंगे और 3 अंक वाले 2 होंगे। तो इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होने वाले वो 6 हैं। इसके बाद वितांत भाग 2 से आने वाले हैं, जिसमें से ये आप देख सकते हैं कि 10 नंबर की क्वेश्चन होंगी। आपको मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो ये 10 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन 10 नंबर टोटल आएंगे, जिसमें से 1 नंबर वाले 6 आएंगे अगर आप देखें तो, 2 नंबर वाले यहाँ से 2 आएंगे और 3 और 4 नंबर वाले यहाँ से नहीं आने वाले हैं। इसी प्रकार अभिव्यक्ति और माध्यम से जो आने वाले हैं वो 14 नंबर की यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें से 6 नंबर के जो होंगे वो 1 नंबर वाले होंगे। अगर आपको को दिखा दिया जाए तो जो होने वाले हैं वो 6 नंबर के 1 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें से फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। जो 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे 2 होंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे हम जब इसको एनालिसिस करेंगे किसी दिन जब आपका पीसीएम हो जाएगा, तो मैं एक दिन इंग्लिश और हिंदी के लिए भी बात करूंगा कि कैसे आपको पैटर्न फॉलो करने हैं, कैसे एग्जाम देना है। और उसके बाद जो अपठित बोध आते हैं जिसमें गद्यांश और काव्यांश रहते हैं, आधारित क्वेश्चन आते हैं।
इसमें से आपके जो क्वेश्चन आने वाले हों केवल ऑब्जेक्टिव से आएंगे। 5 नंबर के आपके गद्यांश से आएंगे और 5 नंबर के काव्यांश से आएंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में टाइप हो सकते हैं अलग अलग, चाहे कोई क्वेश्चन आ सकता है वो खालिस्तान के लिए आ सकता है, कोई सही जोड़ी के लिए भी आ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो पत्र लेखन है। तो औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन दोनों प्रकार से आ सकती है। जब हम हिंदी में हिंदी के लिए एनालिसिस करेंगे, बात करेंगे, तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि औपचारिक पत्र लेखन क्या होता है, अनौपचारिक पत्र लेखन क्या होता है। इसके बाद जो है निबंध की बात करते हैं। निबंध टोटल 7 नंबर का आता है। तो इसमें ऐसा है कि आपका 4 नंबर के यहाँ पास दिखाया गया है कि 4 नंबर का निबंध आने वाले हैं। इस बार शायद पैटर्न में कुछ हेर फेर किया गया। जब हम लोग पढ़ते थे तो ये 4 नंबर का ही आता था, और अभी आगे पीछे कर दिया गया है। ओके, फिर इसके बाद ये आप देख सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है इसमें से, हाँ, जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें से कुछ पाठ्यक्रम कम किए गए हैं कोरोना को ध्यान में रखते हुए। जिसमें से पहली चीज़ है आरोह भाग 2 में जो काव्यखंड है, उसमें से पार्ट 2 जो पतंग है, उसके जो लेखक हैं या कवि जो आलोक धान्या जी हैं, उनमें से ये अलग किया गया है। और दूसरा आरोह भाग 2 से जो काव्यखंड से ही है पार्ट 5 सहर्ष स्वीकारा, ये भी इससे हटाया गया है। आरोह भाग 2 जो काव्यखंड से है 7 पाठ बादल राग, वो भी हटा है। आरोह भाग जो 2 है गद्यखंड से काली मेघा पानी दे, ये भी हटाया गया है। तो आप इनको देख लीजिएगा। मैंने पार्ट 15 भी है और पार्ट 16 भी है, और बितांत से जो है पार्ट 4 भी है। तो ये कुछ हैं जो अलग कर दिए कि इनको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पर जितने भी हैं उसको हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो डीप में देखा जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका पेपर है, वो होने वाला है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में बेसिकली अगर पहले मैं इसको रेजर से एक बार मिटा लेता हूँ। थोड़ा सा ठीक ठाक लग जाए। ओके। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार आते हैं। इनका भी जो नंबर ऑफ टाइम जो दिया, सॉरी क्वेश्चन जो है उसके लिए तो बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि पूर्णांक 80 नंबर के आने वाले हैं। समय 3 घंटा दिया जाएगा, और टाइम शायद जब एग्ज़ाम होंगे तो आपका टाइम चेंज हो सकता है, वो फिर उस प्रकार आप एडमिट कार्ड में आपको बताया जाएगा। तो इसमें सेक्शन ए में जो लिखा है रीडिंग स्किल पे है, रीडिंग स्किल्स पे है वो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन होंगे, कितने अंक आने वाले हैं, वो 14 नंबर के यहाँ से आने वाले हैं। जिसमें से 10 जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अनसीन पैसेज से होंगे। और अनसीन पैसेज में जो क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू टाइप के ही होंगे, और कोई कोई एक आध पूछ लेते हैं कि इसका टाइटल क्या है। फिर जब हम लोग पढ़ेंगे डीप में तो उसको देखा जाएगा कि आपके पेपर का पैटर्न कैसा है। तो मैं इसके बारे में भी आपको बाद में बताऊंगा जब हम लोग पीसीएम पूरा पढ़ डालेंगे तब। एंड द सेकंड थिंग अनसीन पैसेज हो गया। फिर है नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग में आप देख रहे हैं कि यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। 4 अंक के क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा। तो नोट मेकिंग कैसे की जाती है, इसके लिए भी हम डीप में एकदम बात करेंगे जब मैं एक पेपर सेट लेके आऊँगा तब उसी के अंदर। तो ये सेक्शन ए कंप्लीट होता है जिसमें अनसीन पैसेज आएंगे, नोट मेकिंग आएंगे। और सेक्शन बी में राइटिंग स्किल है, जिसमें हम नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर जो होते हैं उसको कैसे बनाते हैं। टोटल 12 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आपको एक दिन नोटिस बता दूंगा कि नोटिस कैसे बनाया जाता है, फिर एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, पोस्टर कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में भी। और जो दूसरा चीज़ यहाँ से है वो है, आप देखें कि यहाँ लेटर राइटिंग, मैं एक बार दिखा देता हूँ।
ये जो दूसरा चीज़ यहाँ से है, ये लेटर राइटिंग के बारे में है। तो लेटर राइटिंग जो होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल, जो यहाँ पर हमने पढ़ा था औपचारिक और अनौपचारिक, इसी प्रकार यहाँ भी होता है इंग्लिश में। तो ये भी 4 नंबर के होंगे। जब हम हिंदी और इंग्लिश की बात करेंगे तब इसमें डिस्कशन किया जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन आर्टिकल, रिपोर्ट्स, स्पीच। तो ये सब ग्रामेटिकल चीज़ें हैं। तो जब हम उनको पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ग्रामर के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे तैयारी करनी होगी इसके लिए। अ, और इसके बाद जो तीसरा चीज़ आता है वो है, सॉरी, आर्टिकल्स आते हैं। तो ये भी ग्रामेटिकल ही है, बट रिपोर्ट स्पीच देना होता है। सॉरी, ये ग्रामर से नहीं रहता है रिलेटेड। ये किसी एक विशेष टॉपिक दिया होता है, डिबेट सम आप स्पीच टाइप का रहता है, उसके लिए है। और सेक्शन जो 3 है वो है ग्रामर के लिए। तो उसमें सेंटेंस होता है, फिल करना होता है, डू एज डायरेक्ट रहता है। तो ये भी लगभग 20 नंबर तक आते हैं जहाँ हम लोगों के टाइम पे। बट अभी जो उसका अभी के टाइम में कैसा पेपर सेट होता है उसके लिए भी देखा जाएगा। सबसे बड़ा जो सेक्शन होने वाला है सेक्शन डी होने वाला है। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसमें हमको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि जिन किसी का अगर इंग्लिश में अच्छा पकड़ नहीं होता है तो इंग्लिश में जो नंबर्स मिलते हैं वो पैसेज से मिलते हैं, फिर हमको नोट मेकिंग से मिलते हैं। बट ग्रामर अगर किसी का सही नहीं है तो उसको वहाँ से नंबर नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो सही रहेगा तभी अनसीन पैसेज में कहीं ना कहीं कुछ नंबर मिल जाते हैं, नोट मेकिंग भी मिल जाते हैं। हाँ, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं कि जब सेक्शन डी है टेक्स्ट बुक से जो आपके आने वाले हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके, जो आपकी इंग्लिश की बुक होती है टेक्स्ट बुक, इंग्लिश की जो बुक होती है बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एक टेक्स्ट बुक होती है, एक वर्कबुक होती है। तो जो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आएंगे, अ, वो चैप्टर वाइज जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर होंगे, उससे बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें शॉर्ट टाइप के होंगे, लॉन्ग टाइप के होंगे, और अदर अदर टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं आपको बताऊंगा जब हम इंग्लिश के ऊपर बात करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें से लगभग जो 1 नंबर वाले होंगे वो 32 क्वेश्चन आएंगे टोटल आपके इंग्लिश में। इसी प्रकार 20 क्वेश्चन आएंगे जो 2 नंबर वाले हैं। 3 नंबर वाले 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। और 15 जो होंगे, 16 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 16 नंबर, सॉरी, 30 नंबर, 32 नंबर, 20 नंबर और 12 नंबर के जो ये सब क्वेश्चन नहीं है, ये मार्क्स है कि कितने नंबर के आपके पेपर में आने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इंग्लिश के लिए भी हो गया। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने होंगे, 40% होगा। और सब्जेक्टिव टाइप कितने होंगे, 40% है। एनालिटिकल टाइप कितने होंगे, वो 20% है। तो आपके वेरी शॉर्ट आंसर आपको जो 2 मार्क्स के होंगे अप्रॉक्स 30 वर्ड में लिखने हैं। शॉर्ट जो आंसर्स लिखने हो 75 वर्ड में लिखने हैं। और जो लॉन्ग आंसर्स है वो आपको 200 वर्ड में लिखने हैं मैक्सिमम। ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस पर। तो एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया कि आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना कैसे है। बेसिकली हिंदी खुल गया है, इंग्लिश ये है। तो आप जब भी कोई हिंदी इंग्लिश पढ़ो, जितने लोग हो आप देखोगे तो आपको पढ़ना ऐसा है कि पहले आपको चैप्टर का जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर दिया है, जैसे हम यहाँ पास एग्जांपल के तौर पर देख लें, जो चैप्टर हटाया गया जैसे पतंग चैप्टर है, तो आपको पहले पतंग चैप्टर, जिसने वो चैप्टर में जाकर उस चैप्टर को पूरा पढ़ लेना है। फिर आप जब उसके क्वेश्चन आंसर देखोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको ऑटोमेटिक जो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद मैं हिंदी अपना इंग्लिश भी हो गया था। अब जो तीसरा सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसी के लिए बेसिकली इसके लिए और एक सब्जेक्ट जो मैथ्स है उसके लिए आया था, ताकि इन दोनों को अच्छे से बता सकूं और आपके लिए मेरे लिए भी फायदा हो सके।
तो भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है। ये 70 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पेपर आता है और 30 नंबर के जो प्रैक्टिकल होंगे। 3 घंटे इसके लिए भी टाइम दिया जाता है। और इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो पैटर्न इसमें दिए हैं, जो चैप्टर्स इसमें दिया गया है, जैसे कि यहाँ से 1 से लेके 8 तक ही में यूनिट दिया गया है। लेकिन इसमें देखा जाए तो कम से कम 20 चैप्टर हैं। तो किसी यूनिट में 3 चैप्टर हैं, किसी यूनिट में 2 चैप्टर हैं। तो जो स्थिर विद्युत है, तो आपको जो स्थिर विद्युत इकाई है, इसमें एक्चुअली लगभग शायद हम लोग जब पढ़ते थे तो 2 चैप्टर हुआ करते थे। तो अभी भी शायद 2 ही चैप्टर होंगे। तो 2 चैप्टर इसमें होंगे। यूनिट फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड। फिर जो भी उसमें से निकल के आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ही। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में हम लोग जितने क्वेश्चन आने वाले हैं उसको हम सॉल्व भी करेंगे, देखेंगे भी। तो ये बहुत अच्छा होने वाला आप सबको लोगों के लिए, मेरे लिए भी बेसिकली। तो ये जो क्वेश्चन है वो लगभग 9 नंबर के आएंगे टोटल आपके इस चैप्टर यूनिट से, जिसमें से 1 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे वो चाहे आपके सही विकल्प आ सकते हैं, या खाली स्थान आ सकते हैं, सही जोड़ी आ सकते हैं, सत्य सत्य, ट्रू फॉल्स जो भी है। और 2 नंबर के 1 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। तो मैं जब अगली क्लास में जब आपसे फिजिक्स के लिए बात करूंगा तो सीधे मैं इसी चैप्टर पे आऊँगा। तो इस चैप्टर से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जैसे 2 नंबर के और 5 नंबर के, उसको पहले मैं आपको पूरे डीप में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि उन दोनों चैप्टरों के बारे में। जो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे उसके लिए मैं जब पूरा हम लोग पढ़ डालेंगे, जब आपको एक बहुत जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में आप बहुत कुछ जानकारी अभी भी आप लोग रख रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। तो उसके लिए जब बहुत टाइम गुजर चुका होगा, जब हम लोग लगभग आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होंगे, तो मैं 15 जनवरी तक इसे आपको पूरा बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव की ही उसके बाद क्लासेस मैं लगाऊंगा। अभी हम लोग केवल थ्योरी पढ़ेंगे, जो मैं और इससे अंतर्गत जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे उसको भी सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें कोई चीज़ ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में ना आए, या फिर अदर चीज़ें। जो कोशिश रहेगी कि पूरे एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें ही और बेसिकली ब्लूप्रिंट के हिसाब से। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर होने वाला है उसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के टोटल आएंगे, जिसमें से आपके वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होंगे सही उसमें से 2 नंबर के आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और 2 अंक के जो रहेंगे वो एक क्वेश्चन आएगा। और 3 अंक वाली यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा, जहाँ पास से डैश किया हुआ है मतलब वहां से उस नंबर के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। इसके बाद धारा की चुंबकीय प्रवाह जो है चैप्टर यूनिट है, इसमें भी 2-3 चैप्टर शायद मिलके बना है। उसमें से 8 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से वस्तुनिष्ठ जो आपके प्रश्न होंगे वो 3 होंगे, और 2 अंक वाले आपके 1 होंगे, और 3 अंक वाले आपके 1 होंगे। ध्यान दीजिए कि यहाँ 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। फिर तीसरा चीज है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। तो इसमें से 12 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से 5 नंबर के वस्तुनिष्ठ आएगा। तो देखिए कि ये बहुत बड़ा इससे जो यूनिट है, इससे ऑब्जेक्टिव ऐसा भी कर सकता है कि जो आपके मान लीजिए कि खाली स्थान हो वो 5 नंबर के यहीं से आ जाए। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे ही बाद में। इसके बाद जो 2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं वो एक आएगा, और 3 नंबर और 4 नंबर के नहीं आएंगे, फिर 5 नंबर के आएंगे। तो ये इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, जिसमें से 4 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और चारों ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इसमें से कोई हमको 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो है प्रकाशिकी है, किरण एवं तरंग एवं प्रकाशिक यंत्र। तो ये सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसमें से 14 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव वो आपके 7 हैं। इसी के साथ जो 2 नंबर वाले हैं 2 हैं, और 3 नंबर वाले 1 हैं। इसमें से 4 और 5 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये एक अच्छा चीज है। इसके बाद जो जो 7वां यूनिट है वो द्रव एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति है। इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 होंगे, और
एक क्वेश्चन जो आएगा वो सिर्फ 2 नंबर का आएगा। इसका मतलब यह है कि इसमें 3 नंबर के, 4 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इसके बाद जो अगला चीज है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इसमें जो है वो टोटल 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो 3 नंबर के आएंगे, 2 नंबर के एक क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इसमें से 3 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो टोटल जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव को छोड़कर वो 19 होंगे। ठीक है, जिसमें से जो आपके 2 नंबर के 16, जो 2 नंबर वाले हैं उनके टोटल मतलब 8 क्वेश्चन आएंगे जो 16 नंबर के होने वाले हैं। इस प्रकार यहाँ 3 नंबर वाले 12 नंबर के आएंगे और 4 नंबर वाला सिर्फ एक आएगा, मतलब 4 नंबर का, और 5 नंबर वाला सिर्फ 2 आएंगे 10 नंबर के। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं 70 नंबर के हो जाएंगे। और इसमें हम पूरा डीप से पढ़ेंगे तो जो, हाँ एक और चीज, जो अगर इंग्लिश मीडियम के कोई भी, अगर आप होंगे कहीं ये वीडियो देख रहे होंगे बाद में, तो आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो मैं चीज़ों को इंग्लिश में भी करूँगा, ताकि आप दोनों को भी फायदा हो सके, चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से। इसके बाद ये बताया गया है कि अति लघुत्तरी प्रश्न जो होते हैं वो 30 शब्द के होने चाहिए, जो लघुत्तरी होते हैं वो 75 के होने चाहिए, जो विश्लेषणात्मक होते हैं वो 120, और 4 नंबर वाले, और जो 5 नंबर वाले होते हैं वो 150 शब्दों के होने चाहिए। ठीक है, इसमें ये बताया गया कि 40 नंबर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 40%, और 40% जो होंगे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होंगे, और 20% होंगे विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है, और ये इसके बाद जो इस चैप्टर से हटाए गए हैं, तो उसमें से चुंबकत्व एवं द्रव चैप्टर है, अध्याय 5 है, अध्याय संबंधी संपूर्ण विषय वस्तु इससे से हटा दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा चीज है कि ये चैप्टर हमको कम पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा जो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, उनके भूमिका और गोली दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, इसे हटा दिया गया है। और परमाणु जो चैप्टर है उस अध्याय से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु हटा दिया गया है, और जो नाभिक चैप्टर है उसको भी हटा दिया गया है। एक्चुअली इसमें यह है कि परमाणु और जो नाभिक का कॉन्सेप्ट है वो केमिस्ट्री में भी हमको पढ़ने को मिलता है, तो 2 जगह पढ़ते हैं शायद होगा। इसके बाद जो है रसायन विज्ञान, तो इसके भी जो क्वेश्चंस पूर्णांक होने वाला है, टोटल जो पेपर का नंबर होगा वो 70 नंबर का पेपर आने वाला है, और 3 घंटे इसके लिए भी टाइम है। और इसको भी हम जैसे फिजिक्स के मैंने बताया कि डिस्कशन करेंगे, तो केमिस्ट्री भी हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है जिसमें ठोस अवस्था जिसका नाम है, तो ठोस अवस्था को हम इसमें से ऑब्जेक्टिव 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से केवल ऑब्जेक्टिव आएंगे। इसमें से 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो मतलब इस पार्ट से अगर बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ा जाए तो इस पार्ट से केवल हमको ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो बिलियन है। बिलियन में से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 नंबर के एक क्वेश्चन होगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। मतलब इससे हमको ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने हैं, और ना ही 4 नंबर पढ़ना है, ना ही 5 नंबर पढ़ना है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो चैप्टर है वो है वैद्युत रसायन। इसमें से हमको 5 नंबर के पढ़ने हैं, ना ही हमको ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, ना ही 1 नंबर का पढ़ना है, ना ही 2 नंबर का पढ़ना है, ना ही 3 नंबर का, ना ही 4 नंबर का। हमको केवल एक क्वेश्चन इसमें से रेडी करना है जो 5 नंबर का होने वाला है। ठीक, इसके बाद जो चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी है, जिसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 2 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे और 3 अंक वाला एक क्वेश्चन आएगा। इसमें से 2 अंक वाले नहीं आएंगे, और ना ही 4 अंक वाले आएंगे, ना ही 5 अंक वाले आएंगे। इसके बाद देखा जाए तो पृष्ठ रसायन है। पृष्ठ रसायन जो है अ, ये इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और 4 नंबर के बाद 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, और 2 नंबर का आपका आएगा एक क्वेश्चन। तो ये 4 नंबर कंप्लीट होते हैं। इसमें ना 3 नंबर वाले पढ़ने हैं, ना 4 नंबर, ना ही 5 नंबर वाले। इसके बाद जो छठवां चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत एवं प्रक्रम।
इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और जो तीनों क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव से होंगे, मतलब इसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के बताया जा रहा है। ये नहीं कि अभी आपके जो अर्धवार्षिक पेपर होंगे या त्रैमासिक पेपर हो चुका है या जो प्री प्री बोर्ड में भी इसी को ध्यान में रख के आएगा, लेकिन अर्धवार्षिक का जो एग्जाम होगा उसको ध्यान में नहीं कि यही पढ़ लेना। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट और सेकंड, इसमें से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव जो होंगे आपके 4 नंबर के आएंगे, 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन होंगे। इसमें से आपको 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं, इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल 5 नंबर का एक क्वेश्चन आप रेडी करोगे और इस चैप्टर से आपका हो जाएगा। इसका मतलब नहीं कि एक ही रेडी कर लेना है, जितने 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को रेडी करना है। मैं आपको बताऊंगा जो जो क्वेश्चन इसके आपके आएंगे। और इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो उपसह संयोजक यौगिक है, जिसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से एक एक नंबर क्वेश्चन आएगा और जो दूसरा होगा 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे। इसमें से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप लोग इसको क्या करिएगा कि पीडीएफ मैं दे ही दूंगा, अगर ये नहीं मिलता तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर आप एमपी ऑनलाइन के ऑफिशियल साइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और जो 10वां चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन जो है, इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और ना ही 1 नंबर का आएगा, ना ही 2 नंबर का, ना ही 3 नंबर का। इसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर का भी इससे नहीं आने वाला है। इसके बाद जो अगला चैप्टर हमारा होने वाला है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर से है, जिसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मतलब कि इसमें से 2 नंबर नहीं आएगा, 4 नंबर नहीं आएगा और 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इसके बाद जो है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, इसमें से 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 नंबर क्वेश्चन नहीं आएंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा, 4 का नहीं आएगा, 5 का नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद एमीन चैप्टर है जो 13 है, इसमें से आपके लिए 4 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 नंबर का, 1 नंबर के 2 होंगे और 2 नंबर का 1 होगा। आपको 3 नहीं पढ़ना, 4 नहीं पढ़ना, 5 नहीं पढ़ना। इसी प्रकार जैव अणु जो है, जैव अणु जो है एक प्रकार से जियोलॉजी से मिलता जुलता चैप्टर है। ठीक है। और इसी प्रकार बहुलक भी उसी टाइप के हैं और दैनिक जीवन और रसायन, तो जियोलॉजी टाइप के थोड़े से मतलब उनसे लिंक वाले चैप्टर हैं, जिसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक आएगा 2 नंबर का। जो अगला चैप्टर है बहुलक है, इसमें से भी 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और तीनों ऑब्जेक्टिव आएंगे, मतलब हमको इसमें से ना ही 2 नंबर पढ़ना है, ना ही 3 नंबर, ना ही 4 नंबर, ना ही 5 नंबर पढ़ना है। और जो अगला क्वेश्चन है दैनिक जीवन में रसायन, ये 5 नंबर का आएगा, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक मात्र आपको 2 नंबर के कवर करने हैं। तो इस प्रकार हमने पूरे केमिस्ट्री को देख लिया कि केमिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगली क्लास में हम इसके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे कि फर्स्ट चैप्टर जो है जिसमें क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट चैप्टर में तो इसमें ऑब्जेक्टिव है जिसको छोड़ दिया जाएगा, और जो बिलियन चैप्टर है इसमें जो भी 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन है इसको मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव सारी चीजों का बाद में हम कवर करेंगे। इसके बाद अति लघु उत्तरी जो इसको प्रश्न रहता है 2 अंक का, इसमें लगभग 30 शब्दों में लिखना है। फिर लघु उत्तरी को आपने 75 में लिखना है। फिर विश्लेषणात्मक जो है 4 अंक के आते हैं उसको 120 तक लिखना है। तो 40% जो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 40% पाठ्यक्रम द्वारा आधारित है, 40 जो है विश्लेषणात्मक है। इसके बाद जो अगला हमारा है तो बहुत इम्पोर्टेंट, और इसके बाद सॉरी ये एक आपके जो कम किया गया है चैप्टर में, तो इसके रिलेटेड है कि ठोस अवस्था जो चैप्टर है उससे द्विविधित गुण चुंबकीय गुण को हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है।
बिलियन जो चैप्टर है इसमें से असामान्य मोलर द्रव्यमान को हटा दिया गया है। वैद्युत रसायन है, इसमें से बैटरियां, ईंधन, तेल, संचारण, इसे हटा दिया गया है। रासायनिक बलकीदगी चैप्टर से रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, इसे हटा दिया गया है। पृष्ठ रसायन से उत्प्रेरण, इमल्शन हटा दिया गया है, जिसको पाया से बोला जाता है। और तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम जो चैप्टर है, इससे धातु कर्म की ऊष्मा गतिकी सिद्धांत, धातु कर्म के वैद्युत रसायन सिद्धांत, ऑक्सीकरण, शोधन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक तथा लोहे के उपयोग, इनको हटा दिया गया है। पी ब्लॉक के तत्व जो चैप्टर है उसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस के अपरूप अपर रूप, फॉर्फिन, फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को हटा दिया गया है। डी और एफ ब्लॉक की जो तत्व है उसमें संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों को हटा दिया गया है। इसके बाद उपसहसंयोजक यौगिक हैं, जिसमें से उपसहसंयोजक यौगिकों का समावयवता हटा दिया गया है और उपसहसंयोजन यौगिकों का महत्व एवं अनुप्रयोग भी हटा दिया गया है। और जो तीसरा चीज आता है एल्कोएल हेलोएल्केन हेलोएरीन चैप्टर से पॉलीहेलोजन यौगिक को हटा दिया गया है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर से औद्योगिक महत्वपूर्ण के कुछ एल्कोहल को हटा दिया गया है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक चैप्टर से आपको एकक में कुछ कम नहीं किया, मतलब एकक में कुछ कम नहीं किया गया है, मतलब इससे कुछ नहीं हटाया गया है। ठीक है, इसके बाद एमीन चैप्टर है। एमीन चैप्टर से आपको जो हटाया गया है, एमीन चैप्टर से जो आपको हटा दिया गया है वह है एरोमेटिक यौगिक के संश्लेषण में डाई एजोल वर्णों का महत्व। इसके बाद जैव अणु जो है डाई सैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सारी चीजें हटा दी गई। तो ये हटाए बाद वाला टॉपिक है, तो इसको हम देखेंगे ही जब चैप्टर वाइज में पढ़ाऊंगा, तो सब चीजें आपको बताया जाएगा कि आपके चैप्टर से हटा दिया गया है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ मैथमेटिक्स पर। ये सबका प्यारा जो होता है, जो भी पीसीएम पढ़ता है तो उसके लिए मैथ जो होता है सबसे प्यारा सब्जेक्ट होता है ना। तो एक मिनट थोड़ा मैं एक काम कर लूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से हटूंगा और लैपटॉप जो है उसका चार्ज स्विच ऑफ होने वाला है, तो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा मैं इसमें कर लेता हूँ, एक मिनट।